हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। तो देखिए, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, पिछले हम लोग क्लास में डिस्कस किया था वेलोसिटी ऑफ एटॉम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आया कितना था 2.18 इंटू 10⁸ 8 इंटू Z/m सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपको क्या लेना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड लेना है, जो कि इसमें बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, गलती करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था रेडियस ऑफ एन एटॉम, जो कि कितना होता है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 1, 2, 3 एंड 4th बोहर ऑर्बिट फॉर द एच एटॉम। क्लियर, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर से समझा देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, n = 1। n = 1 मतलब क्या, पहले बोहर ऑर्बिट में n क्या यूज करेंगे हम लोग, बताओ, 1 यूज करेंगे पहले वाले। क्लियर, और एच एटम है तो z कितना होगा, 1 होगा। z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। क्लियर, हमें फार्मूला पता है Rn = क्या होता है 0.529 इंटू n²/z। ये आपको लिखना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम। ये भूल जाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, n 1 है तो R1 हो जाएगा, मतलब रेडियस 1 किसका, पहले ऑर्बिट का। लेट अस सपोज, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो पहले ऑर्बिट का रेडियस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास है 0.529 इंटू n²/z। n कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z कितना है, 1 है तो 1 लिख दो। और क्या लिखना होगा, एंगस्ट्रॉम, दैट इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो कहने का मतलब है, अगर हाइड्रोजन एटम है और पहले ऑर्बिट का आपसे रेडियस पूछ ले तो कितना हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग n = 2 और z तो हमेशा 1 होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो इसलिए z हम कितना लेंगे, 1। तो यहाँ पे R2 कितना हो जाएगा 0.529 इंटू n कितना है, n 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो 0.529 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बताओ। कैलकुलेशन करोगे, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। 2.116 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, अब देखो n = 3 और z = कितना हो जाएगा, 2। n = 3, z = 2। R3 हो जाएगा आपका 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। 0.529 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग n = 4 देखते हैं। z तो क्या होगा, z भी यहाँ पे 1 होगा। अरे z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, 1 इसमें भी होगा। R4 हो जाएगा 0.529 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 16 कितना हो जाएगा, बताओ। ये आपका आंसर आ जाएगा 8.464 एंगस्ट्रॉम। 8.464 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, चलो देखो। हाँ चलिए, यहाँ तक समझ में आपका आ गया होगा। चलो, नीचे तक दिख रहा है, वही देखना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर, तो देखो n1 अगर पहला ऑर्बिट का पूछ ले तो n1 यूज करेंगे, और हाइड्रोजन एटम में तो z1 होगा। फॉर्मूला हमारे पास है 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट आपको फार्मूला याद कराने के लिए मैं क्वेश्चन ले लिया हूँ, ताकि जो आपको फार्मूला है उसको अच्छे से आप क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। एक अदर टर्म रिलेटेड टू रेडियस आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो डायामीटर कितना होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, और एरिया ऑर्बिट का क्या हो सकता है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं।
इसको मैं मिटा देता हूँ, यही आपको समझा देता हूँ। क्लियर? जगह के हम लोग के पास कमी थोड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो, मान लो कि ये आपका एक ऑर्बिट है। क्लियर? ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। ये है रेडियस। तो सबसे पहले डायामीटर कितना होगा? डायामीटर सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आपको बता देते हैं, 2r होता है। मतलब 2 इंटू रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायामीटर। इसे हिसाब से सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r। क्लियर? इसके बाद एरिया ऑफ ऑर्बिट कितना होगा? तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिक चीज़ आपको पहले भी आता होगा। हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए देखिए, एक ये और बेहतरीन क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस का क्या करना है? आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट का। तो आपको एक फार्मूला बताया था मैं, रेडियस है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बताओ? n² z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो इसमें जो हीलियम है तो z तो भाई कांस्टेंट हो गया। देखो फिर से समझा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। r हम जानते हैं, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² z, दिस इज राइट। बट यहाँ पे देखो, हीलियम एटम का ही हमें क्या निकालना है? हीलियम एटम का ही रेडियस का रेशियो निकालना है। तो z क्या होगा? z सेम होगा। तो z जब सेम होगा, ये सेम हो गया, मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आसान चीज है। ठीक, अब Rn1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा R दैट इज इक्वल टू n1² डिवाइडेड बाई n2²। क्लियर? अब चलो, Rn1 दैट इज इक्वल टू n1² डिवाइडेड बाई n2² इंटू Rn2। क्लियर? Rn2। अब यहाँ पे Rn1 इक्वल टू हो जाएगा n1² डिवाइडेड बाई n2²। n1 कितना है? यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू Rn2। अच्छा, रेशियो ही पूछा है तो हमें मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। सॉरी, यहाँ पे हमें रेशियो पूछा है तो रेशियो लिख देंगे, यही पूछा है। तो कितना हो जाएगा? 9/25। कितना हो जाएगा? 9/25। आप ऐसे भी लिख सकते हो, Rn1 Rn2 इक्वल टू 9:25। 9:25। ठीक है? Rn1 Rn2 इक्वल टू 9:25। 9:25। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। Rn1 बाई Rn2 दैट इज इक्वल टू n1² डिवाइडेड बाई n2²। Rn1 डिवाइडेड बाई Rn2 दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/25। और कितना हो जाएगा बताओ? Rn1 Rn2 दैट इज इक्वल टू 9:25। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ये Rn1 जो है किसके लिए है? हीलियम प्लस के लिए है। ये भी हीलियम प्लस के लिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतरीन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड टू सिक्स्थ बोहर ऑर्बिट। ये क्या है? बीओ मतलब बोहर ऑर्बिट फॉर हीलियम प्लस आयन। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड टू सिक्स्थ बोहर ऑर्बिट फॉर हीलियम प्लस 2 आयन। हीलियम प्लस 2 आयन को हाइड्रोजन हीलियम
हीलियम प्लस होगा, +2 नहीं होगा, हीलियम प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्लस होगा हीलियम। क्लियर? चलिए देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/m। लेकिन z क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, क्यों? क्योंकि हीलियम का ही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n सिर्फ होगा, क्यों? क्योंकि z जो है एटॉमिक नंबर क्या है, कांस्टेंट है। तो Vn इज डायरेक्टली, Vn इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Vn1 डिवाइडेड बाई Vn2 दैट इज इक्वल टू n2/n1, ठीक। क्लियर? अब देखो Vn1 डिवाइडेड बाई Vn2 हमें निकालना ही है, तो Vn1 डिवाइडेड बाई Vn2 दैट इज इक्वल टू n2/n1। n2 क्या है यहाँ पे, 6 है, और n1 क्या है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 2/8। रेशियो कितना आ गया, 2/8। इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। चलिए देखिए, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 5th बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन टू 4th बोहर ऑर्बिट ऑफ B+3 आयन, ठीक है, बेरिलियम +3 आयन। क्लियर? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ध्यान दो। आर हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, n²/z। लेकिन z भी क्या है, इसमें z भी कांस्टेंट नहीं है, z भी कांस्टेंट नहीं है। तो क्या करिएगा, Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। क्लियर? तो Rn किसका निकालना है हमें, 5th ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट किसका है, वो भी ऑफ लिथियम +2 डिवाइडेड बाई Rn। Rn नहीं लिख के यहाँ R5 लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, किसका निकालना है, 4th का निकालना है तो 4 लिख दो, और किसका निकालना है, Be, तो ये लिख दो B+3। क्लियर? दैट इज इक्वल टू n5 डिवाइडेड बाई n4 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ZBe+3 डिवाइडेड बाई Z लिथियम +2। क्लियर? अरे फॉर्मूला अप्लाई कर देना है यार, यहाँ पे Rn1 डिवाइडेड बाई Rn2 दैट इज इक्वल टू n1² डिवाइडेड बाई n2² इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1। ये फार्मूला आपको क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। क्लियर? तो यही फार्मूला आप अप्लाई कर दिए हैं, Z2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Z1। क्लियर? n5 क्या लिखना है, n5 तो n5 ही है, ठीक है। n5 कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 लिखो, डिवाइडेड बाई ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर इंटू बेरिलियम का परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर कितना होगा बताइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम कितना हो जाएगा, 4। लिथियम का कितना होता है, 3, ठीक। तो ये आपका हो गया 4, 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 1 4 से 1 4 कैंसिल, और ये आपका हो गया 25 डिवाइडेड बाई 12, 25 डिवाइडेड बाई 12। आंसर आ गया किसका, रेडियस का रेशियो निकल गया हमारा कितना, 25/12। अब क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी का भी रेशियो निकालना है। एक ही में 2 क्वेश्चन दे दिया है, तो इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसको भी सॉल्व हम लोग करते हैं वेलोसिटी को। क्लियर? तो देखो थोड़ा सा माइक वगैरह नहीं है अभी हमारे पास, स्थिति तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि अब जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दी जाए, और ठीक है आप लोग भी हमें थोड़ा सपोर्ट करिएगा, तभी धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट लाएंगे हम, आपको अच्छे लेवल के हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये हो गया क्या आपका, रेडियस के बारे में डिस्कशन हो गया, और वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं।
एन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जेड बाई एन का। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, वी एन मतलब क्या 5 और वी बाई 4 दैट इज इक्वल टू जेड किसका होगा, पहले वाला कौन है बताओ, लिथियम, लिथियम का जेड और डिवाइडेड बाई बेरिलियम का जेड इनटू क्या होगा N2 डिवाइडेड बाई N1, N2 डिवाइडेड बाई N1 दैट इज इक्वल टू लिथियम का एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है बताइए 3 और बेरिलियम का 4, तो 3/4 इंटू N2 क्या है बताओ 4 है और N1 क्या है बताओ 5 है, तो 4 से 4 कैंसिल कितना हो गया 3/5 हो गया, कितना हो गया 3/5, ये क्या हो गया V5 डिवाइडेड बाई V4, तो V5 is to V4 दैट इज इक्वल टू 3:5, 3:5 क्लियर, ये आपका क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, मजा आने वाला है आपको। चलिए देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर, ये सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकंड बोहर ऑर्बिट लिखा हुआ है ऑफ लिथियम +2 इज वाई, देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ बोहर ऑर्बिट फॉर बेरिलियम +3 आयन। क्लियर, तो आने का मतलब है कि आपको सेकंड बोहर ऑर्बिट का वो भी लिथियम एटम का दे दिया है कितना वाई, तो आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ बोहर ऑर्बिट। क्लियर, तो चलो देखो V2 आपको किसको दिया हुआ है, लिथियम +2 का दिया हुआ है, V2 किसका दिया हुआ है, V2 मतलब क्या सेकंड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है और किसका दिया हुआ है लिथियम +2 का, कितना दिया हुआ है बताइए, K इंटू क्या हो जाएगा बताओ 3/2, K इंटू क्या हो जाएगा 3/2, यहाँ पे K क्या है, K हम लोग कांस्टेंट के लिए, देखो वेलोसिटी जो होती है v है दैट इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। फिर से सुन लीजिए, Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर, तो ये जो है क्या है कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या मान लिए कांस्टेंट, K क्या मान लिए K इंटू 3/2 क्या हो जाएगा, जेड क्या है यहाँ पे लिथियम जो है इसका परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर 3 होता है और 2 क्या है n मतलब क्या ऑर्बिट, तो ऑर्बिट 2 दिया हुआ है, तो हमें V2 लिथियम का K इंटू 3/2 हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में ये गिवन कितना दिया है y, आप यहाँ देख सकते हो कितना दिया है y। क्लियर, यहाँ तक अब K निकाल सकते हो किसके टर्म में y के टर्म में, 2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3, तो हम K निकाल लिए y के टर्म में 2y डिवाइडेड बाई 3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है किसका फिफ्थ बोहर ऑर्बिट का वेलोसिटी निकालनी है फॉर B+3 आयन, फॉर किसके लिए B+3 आयन के लिए निकालनी है, तो ठीक है इसमें भी हम निकाल सकते हैं V5 किसके लिए Be+3 के लिए, तो ये भी क्या होगा K इंटू, अब इसमें क्या हो जाएगा Z/n, तो बेरिलियम में कितना होगा 4 और n क्या है 5, अब K हम निकाले हैं 2y डिवाइडेड बाई 3 इंटू क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर, अब ये हो जाएगा आपका 8y डिवाइडेड बाई 15, यही क्या हो जाएगा आंसर 8/15 आपका क्या हो जाएगा 8/15 इंटू वाई आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, अभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, अभी एकदम दोपहर का समय है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ गर्मी है, पंखा चला भी नहीं सकते हैं, आवाज़ नहीं जाएगी, तो समस्या तो थोड़ा है हम लोगों के पास, लेकिन क्या है कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आता है इसे ही पढ़ाने में। चलिए देखिए, तो ये हम लोग लगभग 6-7 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और माइक वगैरह मैं लूँगा। ठीक है, उसके बाद आगे की डिस्कशन हम लोग जारी रखेंगे, मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सारी पढ़ाई जो हो रही है मज़ा आने वाला है। और भी
अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आपके साथ। और एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन और भी इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए अच्छे अच्छे, और कोशिश करूँगा कि आपको 1 2 3 नीट जेईई का भी क्वेश्चन कराया जाए। हम नीट जेईई का नहीं कराते हैं, लेकिन उससे अच्छे लेवल का ही आपको क्वेश्चन करा दिया जाता है। तो इतना टेंशन नहीं लीजिए, फेथफुली हमें एक तरह से समझिएगा, फॉलो कीजिए, आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपके नीट लेवल से तो अच्छा ही पढ़ा देते हैं, जेईई मेंस लेवल तक तो खींच ही देते हैं हम आराम से, ठीक है। तो बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप प्रिपरेशन अपने जारी रखिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आने वाले समय में हम लोग और अच्छा करने वाले हैं, ये ज़रूर उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।